नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथॉस के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू इंडियन इथॉस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाइफ गोल्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट फ्लोइंग विद अवर लाइफ, whatever events we are encountering and whatever stimulus we are getting because of those events, we are just engaged in dealing with those events and those stimulus. हमारा अपना पर्पस जो लाइफ का होना चाहिए, इज दैट पर्पस इज डिफाइंड? दैट इज द क्वेश्चन वी शुड आस्क। क्या वेदों ने हमको हमारे लिए लाइफ के कुछ गोल्स बता के रखे हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। वेदों ने हमारे लिए 4 पुरुषार्थ पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं और आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में जिन जिन भी चीजों के पीछे मनुष्य भाग सकता है, बी इट मनी, बी इट रिलेशनशिप, बी इट वेल्थ, वॉट एवर इट इज, जिन जिन भी चीजों के पीछे हम भाग सकते हैं इन अवर लाइफ, वॉट एवर थिंग्स वी आर रनिंग आफ्टर, ऑल दोज थिंग्स आर बेसिकली क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। इन 4 हेड्स को हम 4 पुरुषार्थ का नाम देते हैं। ये पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पे धर्म इज बेसिकली प्रधान पुरुषार्थ। धर्म को प्रधान पुरुषार्थ बोला गया है, विच मीन्स प्राइमरी गोल ऑफ अवर लाइफ। और मोक्ष को परम पुरुषार्थ बोला गया है, विच मीन्स अल्टीमेट पुरुषार्थ, अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ। तो इन दोनों पुरुषार्थ के बारे में हम वीडियो के अगले भाग में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं बाकी के 2 पुरुषार्थों के बारे में, वो है अर्थ और काम। तो शुरुआत करते हैं अर्थ से। फ्रेंड्स, anything that gives us a feeling of security, that basically makes us feel secure, comes under earth category. हम, अगर आपने मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी तो ये समझ रहे होंगे कि जीवन में सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भोजन की। सबसे पहले मनुष्य अपना ब्रेड एंड बटर सिक्योर करना चाहता है। वी वॉन्ट टू अर्न अवर ब्रेड एंड बटर, अवर लाइवलीहुड फर्स्ट। एक बार हम अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर कर लेते हैं अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, देन वी टेक अ स्टेप अहेड और हमारी रिक्वायरमेंट फिर हो जाती है सोशल सिक्योरिटी के लिए। हम अपने लिए मकान बनाने लगते हैं, हम अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं। वी स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन SIP। हम फिर चाहते हैं कि न केवल हमारा आज सिक्योर हो, बल्कि इसके साथ साथ हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। और जब ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी टेक अनदर स्टेप अहेड एंड देन वी कम्स टू सोशल सिक्योरिटी, जहां हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे कुलीग्स, हमारे नेबर्स, हमारे रिश्तेदार, वो सभी लोग हमने अपने जीवन में जो जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, जो जो भी अकम्प्लिशमेंट्स किए हैं, इन सभी चीजों को वो अप्रिशिएट करें। वी ऑलवेज टेंड टू शेयर अवर अकम्प्लिशमेंट विद अवर सोसाइटी। जब कभी भी हम शुरुआत तो बेसिक नीड से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, एक ईगो हमारे अंदर घर कर जाता है एंड देन वी इंटेंड टू शेयर दैट सक्सेस विद द वर्ल्ड। और हमारे अंदर टेम्पटेशन होती है कि हम जब कभी भी अपनी सक्सेस किसी से शेयर करें, पीपल शुड अप्रिशिएट दैट, पीपल शुड अप्रिशिएट अस, आवर एफर्ट्स। एक बार ये नीड भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है, देन कम्स अवर अनदर नीड, दैट इज अवर इमोशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, जिन जिन भी लोगों से हमने ये आशा की थी कि वो हमारे अकम्प्लिशमेंट और हमारे अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे, उन्हीं लोगों से हम ये आशा भी करते हैं कि व्हेन वी आर अंडर इमोशनल क्राइसिस, तो वो हमें अपना कंधा भी देंगे सर रखकर रोने के लिए। दैट इज हाउ वी वांट टू सेटिस्फाई अवर इमोशनल नीड्स। इसे इमोशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। और ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं अर्थ के अंदर।
and earth is a valid goal of life. There is nothing wrong in seeking it. दूसरे पुरुषार्थ के बारे में अगर बात करें तो वी कॉल इट कामा, काम. It is also called desires, and anything that gratifies our senses comes under काम पुरुषार्थ. हमारे 5 इंद्रियां होती हैं और इन 5 इंद्रियों की मदद से हम दुनिया के सारे इवेंट्स परसीव करते हैं. हमारा माइंड हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स को परसीव करता है. तो ये जो हमारे जो सेंस प्लेजर हैं वो भी इन्हीं इंद्रियों से हमको मिलते हैं. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तरीकों से हमारी इंद्रियां दुनिया को एंजॉय करना चाहती हैं, जीवन का आनंद उठाना चाहती. तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द की. बेसिकली एनीथिंग दैट कम्स अंडर म्यूजिक, not only just music, all forms of music, vocal or instrumental, different genres, all are enjoying under, all that we enjoy comes under kama category. फिर आते हैं स्पर्श पे. स्पर्श इज बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिक, टेक्सचर, अपीयरेंस और मे बी फुटवेयर. ये सारी की सारी चीजें जो हम एंजॉय करते हैं टच करके कम्स अंडर स्पर्श कैटेगरी. वेस्टर्न साइंस में अंडर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वी ऑल्सो कॉल इट काइनेस्थेटिक, जहां पे हम फीलिंग्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं. उसके बाद अगले नंबर पे आ जाता है रूप. ऑल द फॉर्म्स इन द वर्ल्ड दैट वी आर परसीविंग थ्रू आवर आईज. किसी को समुद्र का किनारा पसंद होता है तो किसी को पहाड़ों की वादियां, कोई रेगिस्तान में जाकर वहां का आनंद लेना चाहता है तो किसी को कंक्रीट के जंगल में अपने फ्लैट की बालकनी में ही अच्छा लगता है. बेसिकली whatever it is, when we appreciate the beauty around us, then that comes under visual pleasures. That is basically giving pleasures to our eyes. और अगला जो सेंस प्लेजर है that is after शब्द, स्पर्श, रूप, that is गंधा. That is our taste. जो भी चीज हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन. याद करिएगा हमारी शुरुआत भोजन से हुई थी. जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अर्थ, सिक्योरिटी, वो हमारी लाइवलीहुड से हुई थी. लेकिन एक स्टेप आगे जाकर वही अर्थ जो अब तक हमारे लिए सिक्योरिटी था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काम. क्योंकि यहां हम अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं अपनी जिह्वा के थ्रू. और यही कारण है कि किसी को डायबिटीज होती है फिर भी ही इज वेरी मच टेम्पटेड टू कंज्यूम शुगर. देन कम्स गंध. गंध इज बेसिकली स्मेल. ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स दैट वी हैव लाइकिंग टुवर्ड्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी. और ये पांचों की पांचों कैटेगरीज आती हैं काम में. एंड दिस इज ऑल्सो अ वैलिड गोल ऑफ लाइफ. दिस इज अ वैलिड पुरुषार्थ. बट देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस. And that problem is that the moment we start seeking these things in our life, our Vivek Buddhi takes the back seat. जो हमारी power of discrimination है, power to discriminate what is good for us and what is not good for us, power to discriminate what is that which takes us towards our goals and what is that which takes us away from our goal, is called Vivek Buddhi. So whenever we try to maximize earth and calm in our life, whenever earth and calm becomes the sole purpose of our life, our Vivek Buddhi takes the back seat. Friends, there are 4 limitations which we always should appreciate as far as earth and kama is concerned. इन 4 limitations के बारे में वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा. अब आते हैं धर्म के ऊपर. Dharma is basically, as I mentioned earlier also, called Pradhan Purushartha. It is basically all about creating harmony with the cosmos. Living the life in harmony with the world at large is called Dharma, and it is a valid Purushartha. So naturally, we will be speaking in depth about Dharma in our other videos, but is there any thumb rule which basically ensures us that we are on the path of dharma? Yes. There is one thing called samanya dharma and there is another thing called vishesh dharma.
तो यहाँ हम सामान्य धर्म के बारे में बात करते हैं। देयर आर थंब रूल्स। वो थंब रूल ये है, वॉट एवर बिहेवियर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, द सेम बिहेवियर शुड कम फ्रॉम अस ऑल्सो। आत्मनः प्रतिकूलानि परिश्राम न सम आचरेत। यदि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कभी भी हम किसी के घर जाएं तो वो ना केवल हमारा स्वागत करे, हमें अपने घर में स्थान प्रदान करे, बल्कि हमें पानी के लिए भी पूछे और पानी के साथ साथ हमें मिठाई भी दे। और यदि आपकी एक्सपेक्टेशंस और भी अधिक हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपको चाय भी दे और चाय के साथ समोसा भी खिलाए, तो याद रखिएगा, द सेम बिहेवियर शुड बी फ्रॉम अस ऑल्सो। जिस प्रकार के बिहेवियर की हम लोगों से इच्छा रखते हैं, हमें भी अपनी तरफ से उसी प्रकार का बिहेवियर लोगों के सामने रखना चाहिए। दूसरा है विशेष धर्म। विशेष धर्म मीन्स वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक काल में हुआ करती थी, जिसमें कि अगर हम आश्रम व्यवस्था में आए तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम मनुष्य से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में इन 4 आश्रमों से होता हुआ गुजरेगा। ब्रह्मचर्य इज ऑल अबाउट टेकिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज। ब्रह्मचर्य इज ऑल अबाउट स्वाध्याय, जहां पे मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है, जिससे कि जीवन के अगले चरण में वो समाज को कुछ दे भी सके। उसके जीवन का अगला चरण होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें वो फैमिली ग्रो करता है और समाज के लिए कुछ करता है। तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन करता है, अपने स्पिरिचुअल गोल्स के बारे में चिंतन करता है। एंड देन द फोर्थ इज संन्यास आश्रम, जिसमें कि मनुष्य पूरी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड से संन्यास ले लेता है और अपने आप को पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पाथ पर डेडिकेट कर देता है। अगली आती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था लोगों को शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना, शासन करना, वैश्य का काम होता था बिजनेस करना, व्यापार करना, और उसके बाद जो भी सर्विस इंडस्ट्री है आज की, दैट कम्स अंडर शूद्र कैटेगरी। अब आज के दिन में वो पूरी सर्विस इंडस्ट्री और इवन एजुकेशन इंडस्ट्री जो ब्राह्मणों का काम था, दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय बिजनेस पीपल। तो आज के संदर्भ में वो वर्ण व्यवस्था उतनी वैलिड नहीं रह गई है। आज के संदर्भ में हमारा काम ये है कि हम जिस भी कंपनी से जुड़े हैं, हम जिस भी बिजनेस से जुड़े हैं, उस बिजनेस में ही कैसे हम दूसरों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। और वो ही आज की डेट में हमारा स्वधर्म है, हमारा विशेष धर्म है। अगला पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष is basically param purusharth, that is ultimate goal of our life. Friends, whatever we achieve in our life, be it money, be it relationship, be it health, whatever it is, in all these things there is always sense of incompleteness. हमें कहीं ना कहीं से अपने अंदर वो अधूरापन लगता है, and we want that peace in our life. We want to realize our own true self. और इसी ट्रू सेल्फ की खोज को मोक्ष बोला गया है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद आवर पर्सनल गॉड एंड अल्टीमेटली वी लीड टू द क्रिएटर ऑफ दिस कॉस्मोस। तो इसी क्रिएटर ऑफ द कॉस्मोस की खोज को हम मोक्ष बोलते हैं, और ये हमारा परम पुरुषार्थ है। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम समझेंगे व्हाई मोक्ष इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ वैल्यू एडिशन दिया है आज के इस वीडियो में, देन हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। नमस्ते, धन्यवाद, जय मां।